गुरुजी, योग का दृष्टा केवल समाधि तक रहता है। चित्त वृत्ति निरोध में जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तब वह स्थिति निर्विकल्प समाधि कहलाती है। और जैसे ही समाधि हट जाती है चित्त वृत्तियाँ फिर प्रकट हो जाती है। सांख्य का दृष्टा भी द्वैत में फंसा रहता है। उसका प्रकृति से कोई लेन देन नहीं रहता, लेकिन प्रकृति उसे भासती ज़रूर है। अद्वैत का दृष्टा एक ही अद्वितीय दृष्टा है। ये बात मेरे गुरुजी ने बताई है। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। बहुत 100% सही बात है ये, कि यदि आपने ये मान लिया है कि अद्वैत वही है, वही मिलेगा जहाँ पर चित्त की वृत्ति नष्ट हो गई है, तो ये अवधारणा मात्र है। आप हमेशा वहीं तक सीमित रहेंगे और आप चाहेंगे कि ये चित्त की वृत्ति हमेशा के लिए बंद हो जाए और तभी मुझे अद्वैत मिलेगा, तभी अद्वैत का ज्ञान होगा, तभी अद्वैत का अनुभव होगा। इस चक्कर में ना पड़े। अद्वैत चित्त की वृत्ति के साथ भी अद्वैत है। जो द्वैत है वो अद्वैत में ही प्रकट हुआ है। चित्त स्वयं अद्वैत का ही भाग है। इसीलिए बहुत लोग वहाँ जाके रुक जाते हैं जहाँ पर चित्त की वृत्ति कम हो गई हो। बंद तो नहीं होती वो। मेरे मत में ऐसा है कि चित्त की वृत्तियाँ बंद नहीं होती, वो हमारी अनुभूति के नीचे चली जाती है। वो इतनी छोटी हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो अनुभव स्मृति तक पहुँच नहीं पाता, उस पर छाप नहीं छोड़ पाता। चित्त को बंद करना असंभव है, ये मेरा मत है। तो आप कम कर सकते हैं उसको, ज़रा सा उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, फिर अब सुनाई देना बंद हो जाता है। मान लेते हैं कि हम द्वैत से अद्वैत में आ गए हैं, योग हो गया है, तो ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। योग हमेशा है, जो अद्वैत है वो हमेशा ही रहता है, द्वैत आता जाता रहता है। तो पता नहीं अब कितने लोग यहाँ पर फंसे हैं, कितने योगी इसी को, समाधि को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। जो आपकी साधारण स्थिति है अभी चित्त की, वो ही अद्वैत है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। यही मैंने इस वीडियो में, ब्रह्मज्ञान के वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, जो कि आपका स्वयं का अनुभव है। मैंने वही बताया है इसमें। मैंने आपको किस तरह की साधना नहीं बताई कि करते रहो 10 साल तक, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है अद्वैत। ऐसा कुछ नहीं है। अद्वैत सीधा मार्ग है, आपको सीधा पता चलता है। अद्वैत में एक बड़ा अच्छा फार्मूला है कि यदि वो सत्य यहाँ पर अभी इसी समय नहीं है तो फिर वो सत्य नहीं है। यदि वो भूतकाल में, भविष्यकाल में ये करने से, वो करने से, ऐसी जगह जाने से चित्त की इस स्थिति में मिलेगा, वो सत्य नहीं है। वो तो फिर चित्तवृत्ति ही है। वो तो किस तरह की सत्य यहाँ है, अभी है, नहीं तो वो कैसा सत्य जो आए और चले जाए। जो हमारी अभी साधारण स्थिति है चित्त की, वो पूरी तरह से एकता की स्थिति है, वो पूरी तरह से योग की स्थिति है। हाँ, वो थोड़ी स्पष्ट हो जाती है जब चित्त की वृत्ति हट जाती है, लेकिन मैंने तो ये कहा है कि चित्त की वृत्ति को भी आप योग में ही सम्मिलित कर लें। यदि आप चित्त की वृत्ति को दृश्य के रूप में देखेंगे तो दृष्टा भी दिखेगा। दोनों का मिलाप करना बहुत आसान है। हम देखेंगे कि न दृश्य है, न दृष्टा है, केवल दृष्टि है, क्योंकि दृश्य और दृष्टा में कोई दूरी नहीं है, किसी तरह की भिन्नता नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। न समय का विभाजन है, न देश का विभाजन है, न दूरी का विभाजन है। यही मैंने इस वीडियो में बड़े विस्तार में बताया है।